अप्रैल की आज 24 तारीख है और गर्मी दिन ब दिन खूब जो बढ़ रही है। तो आज मैं अपने गार्डन में क्या काम करने वाली हूँ, काम तो मैंने सुबह किया है बट अभी उनमें कुछ ग्रो करने वाली हूँ। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो मेरे भाई बहन जानते ही होंगे कि छोटी छोटी बोतल्स में जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमारे घरों में पड़ी होती हैं, तो मैं गार्डन में उनका इस्तेमाल खूब ज़्यादा करती हूँ। उनमें मैं कई तरह के प्लांट्स लगाना पसंद करती हूँ, तो आपने मेरे गार्डन में देखे होंगे और बहुत ही बढ़िया अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। ये खूबसूरत जो टिथोनिया के फ्लावर्स भी आप ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। 1 लीटर की जो बोतल होती है या फिर 2 लीटर वाली जो प्लास्टिक की बोतल होती है, तो उसका हाफ हिस्सा करके छोटी छोटी बोतल्स में ज़रा सी मिट्टी में आप खूब कुछ लगा सकते हैं। ब्रायोफिल्म के प्लांट्स लगा सकते हैं, खूब सारे जो फ्लावर्स आते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी सी बोतल में मैंने जैसे वो डंकी ज़ियर का प्लांट ग्रो कर रखा हुआ है, सकुलेंट। तो उसमें इतने महीनों तक जो फूल बने रहते हैं। हाँ, जब आप छोटी छोटी बोतल्स में जो फ्लावर्स ग्रो करना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर के जो आपके पौधे उसमें लगे हैं, तो वो पूरे निकाल के मिट्टी को फिर से भुरभुरा कर लीजिए। अगर मिट्टी बहुत ही ढेले वाली सख्त है, तो जैसे 3-4 गमलों की, कोई अच्छे गमले की भी मिट्टी आपको पता चल ही जाता है कि इसकी भुरभुरी और अच्छी मिट्टी है, तो उनकी भी आपने मिट्टी को दोबारा से फिर से भरना है। तो वो सबको मिक्स करके फिर से भर लीजिए, तो अच्छी उपजाऊ मिट्टी बिना कुछ मिलाए ही हो जाती है। यहाँ बैठ के मैं काम करती हूँ, तो ये पौधा मैं दिखाने लाई हूँ, डंकी ज़ियर। तो ये देखिए इतने सारे फ्लावर्स इसके जो हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखा हुआ है और आप देख सकते हैं। इसका पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो इसके फूल देखिए कई महीनों तक लगातार सर्दियों में पूरा बना रहता है, और जून महीने तक इसके वो कई बार जो फूल जो बाद में लगते हैं, तो मैंने लगे हुए देखे हैं। तो ये छोटी सी बोतल में ये देखिए ये काम करने वाली हूँ मैं। तो अभी बोतल को काट के मैंने, ये मेरा हाथ देख रहे हैं, तो इनको आप हैंग भी इतनी सी, तो यहाँ हैंग की हुई थी, तो धागा ये मेरा सड़ गया है। तो ये डंकी ज़ियर ये है इसका पौधा। तो अभी इसको हटाऊंगी मैं, बाद में हटाऊंगी। और ये जो कुछ बोतल्स मैंने खाली की हैं, जो पहले के पौधे इनमें लग रखे थे, तो किस तरह से गार्डन में रीयूज़ इनको करना है, क्या क्या लगाना है, वो बताऊंगी। तो ये पिछले साल के पौधे हैं। तो जब भी ये जो लास्ट ईयर के पौधे होते हैं, मैंने अभी बताया ना, जैसे अगर इनकी मिट्टी निकाल के जड़ों को फिर से दोबारा से भुरभुरी करके मिट्टी और फिर से लगाया जाए, तो वो फिर पौधे बड़े अच्छे से चलते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको चलने दे रही हूँ। जो नई मिट्टी बनाई है, तो इसमें मैं क्या ग्रो करने वाली हूँ। ये मिट्टी नई नहीं है, ये और एक हाफ छोटा सा हिस्सा ये, तो इसकी मिट्टी बड़ी ढेले वाली थी, इसकी खैर अच्छी थी। इसकी और ये इसकी सिर्फ मैंने ये जड़ के साथ निकाल दिया है। इसमें मैंने जो एनुअल क्रिसैंथेमम का पौधा मेरा लग रखा था, तो जड़ के साथ निकल गया, इसको मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसकी मिट्टी और एक आधा गमला मैंने, और कोई 3-4 गमले मैंने सुबह सुबह खाली किए हैं, फिर दोबारा से भरे हैं। ये थोड़ी सी जरा सी ये लकड़ी, ये देख रही होगी, ये ब्राउन ब्राउन येलो जैसी, इतनी सी चूरा पूरा करके लकड़ी का डाला, बाकी ये मिट्टी भर दी है। क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर वैसे ही छोटी सी बोतल है, खुराक कम रह जाएगी, तो पौधा फिर हमारा अच्छे से नहीं चलेगा। तो अब हम क्या ग्रो करने वाले हैं, तो एक नज़र और दिखा लेती हूँ। ये जो मैंने बोला था ना, वाइट कलर का जो मेरे एक कटिंग निकल आई थी, कहीं फूल निकल आए थे, तो उसकी ये सारी कटिंग तैयार हो गई। यहाँ एक आधा पौधा हो सकता है यहाँ से मर गया हो, तो अभी मैं इनको चलने दूँगी और फिर बाद में इस पर क्या काम करना है तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो एक कटिंग मैंने पर्सलेन की, पार्चुल का पर्सलेन की मैंने ये तैयार कर रखी हुई थी। तो अब हम इसको कहाँ ग्रो करने वाले हैं, तो ये मैं बताऊँगी। तो ये मैंने अच्छे से एक कटिंग जो तैयार कर ली है, ये पार्चुल का पर्सलेन की, ये खूब अच्छी रूट बन के ये झाड़ जैसा बन गया है। तो अब इस तैयार पौधे को मैं इसमें लगाने वाली हूँ, इस वाली जो बोतल में ग्रो करने वाली हूँ। तो मिट्टी मैंने बोला ना, इसमें कोई पुराना पौधा जैसे लगा था, तो वो मैंने निकाल के, जड़ें निकाल के वो बोरा कर दिया है। तो एक ही पौधा इसका रखना है हमें, ताकि ये अच्छे से हमारा चले। तो खूब फूल आपने मेरे गार्डन में लगे देखे हैं, और इसके उसमें हर चीज़ को मैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो अपने गार्डन में इस्तेमाल उसका कैसे करती हूँ, ये मैंने बताया हुआ है।
तो ये अब दबा देना है और अभी ये निकाला है इसलिए मुरझाया हुआ है, फिर हमें पानी दे देना है। ये तो ये हमारा एक पौधा निकल लग गया। बस एक ही, अगर पर्सलिन की कटिंग लगानी है तो एक ही तैयार पौधा लगाएं इसमें, तो इसी में खूब सारे फ्लावर्स आएंगे। हाँ, थोड़ा सा ये चलना शुरू हो जाए तो पिंचिंग कर दूंगी मैं, यहाँ से बराबर पिंचिंग कर दूंगी तो ये और घना हो जाएगा। तो वो मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं, फ़िलहाल इसको रीयूज़ करना कैसे करते हैं वो मैंने बताया है। तो दूसरी ये छोटी सी जो ये बोतल है, इसमें मैंने बोला ना ढेले वाली मिट्टी थी, तो पानी डाल लेंगे। आप चाहें तो ये इसका पार्चुल का मोस रोज़, इसको चाहे ऐसे इकट्ठा लगा सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग कर रहे हैं। और बाद में अगर आप ट्रांसप्लांट करना होगा, रूट्स बन जाएंगी, तो आप वो भी कर सकते हैं निकाल के, अगर इस तरह से लगाते हैं। क्योंकि अभी तो हम पौधे तैयार इसके कर रहे हैं और पुराने पौधों पे मेरे जैसे फूल भी आ रहे हैं बीच बीच में। पर जब नए हम मिट्टी दोबारा निकाल के लगाते हैं ना, तो फिर वो तब बढ़िया रिजल्ट रहते हैं। तो ये डंकीजेर का प्लांट मेरे लगा है, मैं खूब सारे लगाती हूँ और इसी पे ही फूल फिर आते हैं। और ये उस दिन मैंने वीडियो शेयर किया था एक ब्राई फिल्म का, ये मेरे प्लांट है। तो अब इसका एक पौधा मैं छोटी बोतल में, इसमें तो मैंने मोस रोज़ ये पूरे ये लगा दिए हैं, ये ऐसे दबा दिया है मिट्टी में और छाया में रखूँगी अभी चलने तक। और जिनको जो चल रहे हैं उनको थोड़ा धूप में रखूँगी। तो ये एक पौधा ये छोटी सी बोतल में, इनमें इनको पानी में भी डाल दो आप बहुत लंबे टाइम, कई महीनों तक, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। तो अब इसको ग्रो करूँगी। ये देखो जरा सी बोतल है, मैं कोई भी वेस्ट ये ऐसे इनको फेंकती नहीं, वेस्ट मटेरियल को अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। तो अब इसमें पानी डाल दिया है, अब डंकीजेर का प्लांट हम इसमें ग्रो करेंगे। तो इसी तरीके से मैं अब इसमें थोड़ा सा मिट्टी ऐसी परे कर दी है मैंने, और इसको बड़े लंबे टाइम से पानी में रखा हुआ था मैंने, और अब आज निकाल के इसको जगह मिली है तो ये बोतल में ग्रो कर दिया, क्योंकि ये बोतल में भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो आप चाहे लकड़ी का सहारा दे दें, क्योंकि अब इतनी मिट्टी में लगाया तो इसके पत्ते फिर खूब फैलने भी हैं, बड़े भी होने हैं। तो ये हमारे लग गए। तो ये सब हमारा छोटी छोटी बोटल्स में जो वेस्ट मटेरियल था, तो उनमें हमारे ये प्लांट्स लग गए हैं। तो अभी हम छाया वाली जगह में रखेंगे और चलना जब शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें जैसे थोड़ी थोड़ी हल्की धूप में इस तरह से रखना है। और पानी सिर्फ आपने एक टाइम ही देना है। अगर मिट्टी गिल्ली है तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, मिट्टी ऊपर की हल्की सूखी नजर आए फिर दोबारा पानी देना है। तो अगर मैं इनमें शाम में पानी डालती हूँ तो रात भर तो फिर मिट्टी गिल्ली ही रहती है, क्योंकि सनलाइट में सूखती है। तो और फिर मैं सुबह पानी नहीं देती हूँ। तो इस तरह से पानी देना, ओवर वाटरिंग से ये ख़राब होते हैं बस। ये मेरे खूबसूरत अडेनियम फ्लावर